अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी बटेर कढ़ाई, जो कि बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो बटेर कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो बटेर लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, एक जो चम्मच है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 से 3 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें हैं। इन सबको मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 कप इसमें दही का जाएगा और दही डालने से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड होंगे। तो यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया है कुटा हुआ, और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून जो है वो नमक का है और 1/2 टीस्पून जो है वो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। यहाँ पे मैंने एक पैन में 1/2 कप जो है वो ऑयल का डाल दिया है और इसमें सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल के इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है जो वो भुना गया है और इसके अंदर अब मैंने जो बटेर हैं वो डाल दिए हैं और इसको मैं 5 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो बटेर को यहाँ पे भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बटेर कढ़ाई बनाने के लिए अब जो है वो मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर ही जो प्याज हैं वो मैंने डाल दिए हैं। तो बस अब मैं प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। तो प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन से हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर और जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो शामिल करके इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जो ये ग्रेवी बनाने के लिए जो ये मसाला मैं तैयार कर रही हूँ इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। इसको मैं ब्लेंडर में डाल के और यहाँ पे साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। तो बस इसको मैं 2 से 3 मिनट भून के और उसके बाद इसको जो मैं है वो ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे इसमें मैंने अब 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी का डाला है, क्योंकि हल्दी स्किप हो गई थी तो मैंने अब इसमें डाल दिया है। तो मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से भुना गया है। तो बस अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मसाला है इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि जो इसका पानी है वो भी इसमें ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। तो ये रेसिपी इतनी आसान है और जल्दी से बन जाने वाली है और टेस्टी भी बहुत बनती है। तो आप लोग भी एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मसाले के अंदर बटेर जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं। इसको मैं अब 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भून लूँगी। अच्छा, इनको गलाने के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये 7 से 8 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं। और अब मैं इसमें 1 कप जो दही का है वो शामिल करूँगी और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लूँगी। अच्छा, किसी भी सालन की अगर भुनाई की जाए बहुत ज़्यादा तो उसका टेस्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा आता है। तो अब मैं बस इसको थोड़ी देर तक दम पे लगा दूँगी और मैं इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि जो दही है वो भी पानी छोड़ेगा तो उसी में जो बटेर हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बटेर कढ़ाई जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। 7 से 8 मिनट का मैंने इसको दम लगाया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर भी आ गया है और जो ऑयल है वो भी इसके ऊपर आया हुआ है। तो बस इसको मैं एक बॉल में निकाल लूँगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो धनिया है वो डाल दूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।